नमस्ते जी। कल हमने पढ़ा था 29वें सूत्र में कि ईश्वर भक्ति से उपासक को, साधक को, योगी को क्या प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है। आज हम पढ़ेंगे 30वें सूत्र में कि योग के जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सूत्र है व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शना, आलब्ध भूमिक तत्व, वस्थित्वानि चित्त विक्षिप आस्ते अंतरायः। व्याधि, सत्यन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिक्त, अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपाते अंतराया। कह रहे हैं चित्त मन, चित्त में जो विक्षेप उत्पन्न करने वाले विघ्न कौन कौन से हैं, वो कितने हैं, किस किस स्वरूप वाले हैं, इस सूत्र में बताया है। समाधि के जो व्याधि आदि जो 9 विरोधी कारण हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, अंतराय हैं, चित्त को विक्षिप्त करने वाले 9 विघ्न हैं, 9 विघ्न हैं। पहला बाधक है उसमें व्याधि, जो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं ना, उनका नाम है व्याधि। तो ये शारीरिक रोग भी योगाभ्यास में बाधक हैं। रोगी व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं होता। जो व्यक्ति ईश्वर समर्पण करता है, सब काम अनुशासन में करता है, ठीक समय से करता है, तो वो रोगी कैसे होगा। देखिए, जो समाधि में व्याधि आदि हैं, इस सूत्र में हम वही पढ़ने वाले हैं और उसी का हम आज स्वाध्याय करने वाले हैं कि जो व्याधि हैं, ये व्याधि ईश्वर प्रणिधान से दूर हो जाती है। कैसे दूर होती है? और रोग को दूर करने में साधक और ईश्वर दोनों कारण बनते हैं। साधक शारीरिक विज्ञान को प्राप्त करे, शरीर किस प्रकार के खान पान से स्वस्थ और अस्वस्थ, पथ्य और अपथ्य, इसका परिज्ञान भी कर लेना चाहिए। शरीर को स्वस्थ बनाने में यम नियमों का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और इन बातों को आचरण में लाते हुए ईश्वर की उपासना करने से रोग की निवृत्ति होती है। ईश्वर भक्ति करने से ही योग के अभ्यासी को सुख मिलता है। विषय भोगों की इच्छा से समाप्त होती है और विषय भोग की इच्छा दूर होने से ब्रह्मचर्य का पालन करना सरल होता है और ब्रह्मचर्य के पालन से ही शरीर स्वस्थ और बलवान और कांतिमय होता है। इस प्रकार उपासक को, योगी को, साधक को अपने खान पान पर नियंत्रण करने में वो समर्थ हो जाता है और ईश्वर की जो उपासना है उस वो करने से योगी की अविद्या का, साधक की अविद्या का, उपासक की अविद्या का नाश होता है और विद्या की प्राप्ति होती है। और जो काम, क्रोध, मोद, लोभ, अहंकार, इन मानसिक रोगों का विनाश होता है। इससे शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ हो जाते हैं। अगली जो बाधक है सत्यन, योग से, जो योग में सत्यन का अर्थ है अकर्मण्यता। इसका अभिप्राय है योग के जो अनुष्ठानों से बचने की इच्छा होना। जिस कार्य में व्यक्ति रुचि नहीं लेता उसका संपादन करना बड़ा कठिन होता है। और ईश्वर की उपासना करने से साधक की जो योगाभ्यास है उसमें रुचि होती है, क्योंकि उपासना से ईश्वर की विशेषताओं का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ के अगर गुण जानेंगे तो उसमें प्रीति होती है। संशय अगली बात है। संशय भी योग में बाधक है। योगाभ्यास करते समय अनेक संशय हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति विचारता है कि मैं ईश्वर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वह है भी ईश्वर या नहीं। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। मान लिया जाए कि वह है तो यह ज्ञात नहीं, वह निराकार है या साकार है, उसकी प्राप्ति होगी, कोई कहता है नहीं होगी। ये संशय होता है। जीव ईश्वर से अलग है या एक है, जीवात्मा ईश्वर का अंश, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। योगाभ्यास से मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ईश्वर की उपासना से ये संशय दूर हो जाते हैं। प्रमाद आप सभी समझते हैं, योग के साधनों के अनुष्ठान में लापरवाही बरतना। ईश्वर उपासना करते समय कालांतर में सुख की अनुभूति होने लगती है। उसे व्यक्ति उत्साहित होकर योगानुभ्यास जो है वो करने लगता है। और क्यों करने लगता है? देखिए, लापरवाही नहीं करेगा, वो सोच समझकर वचन देगा। जल्दबाजी में कोई वचन हम कई बार कह देते हैं ये कर दे, नहीं देना चाहिए। पूरा विचार किए बिना कोई वचन नहीं देगा वो।
ईश्वर प्रणिधान करने से लापरवाही दूर होती है और व्यक्ति सावधान रहता है। आलस्य, आलस्य का मतलब शरीर में थकान हो गई और फिर ध्यान उपासना आदि कार्यों में रुचि नहीं रहना। आलस्य उपासना में बाधक है। आलस्य का मुख्य कारण क्या है? तमोगुण। तमोगुण में तो सुख है ही नहीं। देखिए वैसे तो 33% ही हमारे सुख है, सत्वगुण है, बाकी 66% तो तमोगुण और रजोगुण और उनमें सुख है नहीं। और इससे शरीर में भारीपन आता है, नींद पूरी हुई नहीं, वो थकान आ गई, इसी से आलस्य, काम करने का मन नहीं होगा, शरीर साथ नहीं देगा। काम तो करना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, दिनचर्या ठीक करना चाहते हैं, ध्यान भी करना चाहते हैं, इच्छा तो है पर शरीर साथ नहीं दे रहा, इसका नाम आलस्य है। और ये तीनों बाधक जो ऊपर वाले मैंने बताए, सत्यान, प्रमाद और आलस्य, ये आपस में थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं, है अलग अलग लेकिन मिलते जुलते हैं, अंतर है इनमें तीनों में। सत्यन में तो व्यक्ति को याद है कि ध्यान का समय हो चुका है, प्रतिदिन समय से बैठता है ध्यान में, अब समय हो गया है, उसको पता है कि ध्यान का समय हो गया है, फिर भी वो ध्यान करना नहीं चाहता, कोई बहाना बना करके उससे बचना चाहता है। कोई अतिथि आ गया था जी, ये काम हो गया था जी, वो काम हो गया था, ध्यान कल कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, ऐसे वो बचना चाहता है। ध्यान करना याद है उसको, इस स्थिति का नाम है सत्यान। जानबूझकर व्यक्ति काम से, ध्यान से, योगाभ्यास से, योग के अनुष्ठान से बचना चाहता है, करना नहीं चाहता, ये सत्यान है। प्रमाद, प्रमाद में भूल जाता, अरे आज तो मैं ध्यान करना ही भूल गया, दूसरे काम में उलझाता लगा था, याद ही नहीं रहा। सत्यान में याद था पर काम करने की इच्छा नहीं थी। प्रमाद में, लापरवाही में भूल जाते हैं, जिसे हम भुलक्कड़ कहते हैं, भूल गया जी, ध्यान नहीं रहा जी। और जो तीसरा ये आलस्य की बात हमने की, उसमें वो भूलता नहीं है, याद है उसको, काम करने की इच्छा भी है पर शरीर साथ नहीं दे रहा। और जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करेगा, समय अनुसार काम करना पड़ेगा, इससे आलस्य दूर होगा, लापरवाही नहीं करेगा, और लापरवाही नहीं करेगा तो ध्यान उपासना करेगा, ईश्वर में मन लगाएगा। इसके लिए संसार में जो है हमें ढूंढना पड़ेगा। और जब वो काम से बचने की अगर सोचेगा भी तो ईश्वर उसको टाइट कर देगा कि अच्छा काम करो, समय हो गया है, टाइम टेबल के अनुसार काम करो। ईश्वर समर्पण करोगे तो ये सारा कार्य करना पड़ेगा, तो उसकी ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी। अविरति अगला जो बाधक है, अविरति। इस शब्द में रति अंतिम टुकड़ा है। रति का अर्थ है राग, संसार में आसक्ति होना, इंद्रियों में, विषयों में आसक्ति होना, इसका नाम है रति, अर्थात इंद्रियों का विषय भोग। और रति से पूर्व वी उपसर्ग जोड़ रहा है तो वीरति, उसका अर्थ है वैराग्य। और राग का न होना वीजमा रति, और इस वीरति से पूर्व अ जोड़ देंगे, अर्थ फिर उल्टा हो जाएगा, अवीरति। वैराग्य का न होना ये भी बाधक है, इससे भी उपासना भंग होती है। लोग ध्यान में बैठते हैं, मन लगता नहीं, खाना पूर्ति पूरी करनी पड़ती है, अन्यथा लोग नास्तिक कहेंगे, मन इसलिए नहीं टिकता। अवृत्ति है, वैराग्य तो है नहीं, संसार में रुचि बहुत अधिक है, आकर्षण अधिक है, आसक्ति, आकर्षण खींच ले जाता है वहीं पर उन्हें। तो ईश्वर प्रणिधान करने से ये बाधा भी दूर हो जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, चिंतन मनन करता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन साक्षात्कार, ये 4 काम करता है तो उसको वैराग्य उत्पन्न होता है और ये अवृत्ति भी दूर हो जाती है। आज के लिए इतना ही, इसका अगला भाग कल करेंगे।